या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी। ओके, क्या है? वेक्टर ए एंड बी। ये आपका रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, और जिसके बीच का एंगल थीटा है। और यहाँ वेक्टर ए और बी कोई एक प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है? तो आप उस प्लेन को इमेजिन कर पाओ, इसलिए जस्ट मैंने क्या ले लिया, एक मैंने टेबल बना दिया है। आपके घर में जो टेबल होता है वही यहाँ टेबल है, और आप जस्ट इमेजिन करो कि उसी टेबल के सरफेस पे वेक्टर ए एंड बी लाई कर रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि टेबल का सरफेस प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है, जिसपे ए और बी वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, यदि मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हमें वेक्टर प्रोडक्ट ए और बी का लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए और उसके बीच एक क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एक जस्ट क्रॉस का साइन दे देंगे, तो ये क्या शो करेगा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये किसके इक्वल होता है? यदि मैं इसके जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ओके, okay, that is magnitude of vector product of a and b is ab sin theta. Okay, that is mod a cross b is equal to ab sin theta. Okay, a और b ये क्या है? a और b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है। ओके, अब डियर स्टूडेंट, आप एक चीज याद रखना, एक आपको पॉइंट याद रखना है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका? ये एक वेक्टर होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, बट वेक्टर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, ठीक है? एक वेक्टर होता है, तो जब वेक्टर होगा तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? whose direction is whose direction is perpendicular 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 to the plane containing vector a and b. Okay, containing vector a and b, vectors a and b. okay, मतलब क्या? वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर है तो उसका कोई डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, ठीक है? जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी लाई कर रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, दैट इज ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है? तो इस केस में वो प्लेन क्या है? ये टेबल का सरफेस, तो ये जो टेबल का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है? ओके, तो मैं बात करूं उस वेक्टर की, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा? ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, या आप बोल सकते हो जिस प्लेन पे ए और बी लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उसे जस्ट मैं शो करूं, उस वेक्टर को मैं शो करूं, तो कैसे शो कर पाऊंगा? वो जो ए क्रॉस बी का वेक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं, या ये रहा वो वेक्टर। ओके, ये कौन सा वेक्टर है? ये ए क्रॉस बी है। ओके, क्या है ये आपका ए क्रॉस बी है। ये जो वेक्टर, यही आपका वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी, ठीक है? सपोज कर लो इसे आप सी मान लो, इस वेक्टर को वेक्टर सी मान लो, तो यही जो येलो कलर से मैंने दिखाया है ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है? अब डियर स्टूडेंट, अब मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा?
वेक्टर ए क्रॉस बी को कैसे लिखूंगा, या दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे लिखूंगा, दैट इज ए बी साइन थीटा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले मैग्नीट्यूड की बात की है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। और मैं यदि डायरेक्शन लूँ तो डायरेक्शन इंक्लूड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन लूँगा, यही जो येलो कलर है, या मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर लेना होगा। ठीक है, तो जस्ट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। ओके, ये एन कैप क्या है, एन कैप आपका डियर स्टूडेंट ये जस्ट एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ओके, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, कंटेनिंग वेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, वेक्टर ए एंड बी। ओके, मतलब जिस प्लेन पे वेक्टर ए एंड बी लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जस्ट एक यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया। क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ठीक है, जिस प्लेन पे ए और बी लाई कर रहा है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो मैंने जस्ट एक यूनिट वेक्टर ले लिया, दैट इज एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, ताकि मैं डायरेक्शन को इंक्लूड कर पाऊँ, तो डायरेक्शन को शो कर पाऊँ। तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, मैंने बोला कि परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो ये तो नीचे भी हो सकता था, ये तो ऐसे नीचे भी हो सकता था, ये भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। जिसे मैं ऊपर लिया हूँ जस्ट उसके नीचे भी ले लूँ तो वो भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर या नीचे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल आप बोल सकते हो। तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल। तो इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या सो राइट हैंड थंब रूल क्या है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in such a way that they point in the direction of rotation from vector A to B, from vector A to B through the smaller angle, then the stretched thumb point in the direction of A cross B। ठीक है, A क्रॉस B मतलब ये डियर स्टूडेंट आपका जो राइट हैंड है उसके थंब, उसके जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स उसको कर्ल करना है। ठीक है, कैसे कर्ल करना है, फ्रॉम वेक्टर A टू B। ठीक है, और जो आपका स्ट्रेच थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसका, ए क्रॉस बी का। चलिए इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जस्ट मैं आपको बताऊं, सपोज एक वेक्टर, ऐसे वेक्टर है, जस्ट अ सेकंड, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है सपोज, और ये आपका वेक्टर बी है। ओके, तो ए क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन बताना है, ए क्रॉस बी का। तो आप क्या करो, ए क्रॉस बी, पहले ए है तो ए के डायरेक्शन में आप राइट हैंड का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, वो वेक्टर ए के अलोंग रखो। और आपको ऐसे रखना है ताकि मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो वो बी के डायरेक्शन में कर्ल हो। ठीक है, मतलब बी को जाके टच कर जाए, ऐसे ऐसे आपको कर्ल करना है, जैसे मैं आपको बताऊं। जस्ट आप क्या करो, अपने ये जो राइट हैंड का ये वाला जो पार्ट है आपको इसके अलोंग रखना है। जस्ट मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये आपका है। ओके, आप लोग देख पा रहे हो। ओके,
आपको ऐसे रखना है ए के अलोंग और उसे कर्ल कर देना। आपको ऐसे रखना है ताकि मैं कर्ल करूं तो बी के डायरेक्शन में कर दो। तो आपको ये फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे तो ये किधर होगा, बी के डायरेक्शन में कर्ल होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप कर्ल करोगे तो ये किधर होगा, बी के डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगा, ठीक है। जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका ये जो थंब जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच हुआ है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा, मतलब ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है। आई बात समझ में। जस्ट मैं आपको यहाँ पे देखो एक कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे वेक्टर ए और बी लाई कर रहा है, ओके। हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे वेक्टर ए और बी लाई कर रहा है, आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है। तो आप कैसे बताओगे? तो जस्ट मैं इसे आपको समझाऊं, आप कैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। या ओके। तो डियर स्टूडेंट, वेक्टर ए और बी, तो आपका सपोज ये आपका वेक्टर ए और बी शो कर रहा है, ब्लैक वाला वेक्टर ए है और ब्लू वाला वेक्टर बी है, ठीक है। आई बात समझ में? या देखो आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, देख पा रहे हो आप लोग? या देखो आप लोग, ये जो मैंने फिगर बनाया है जस्ट उससे आप लोग इसे मैच करो। ब्लैक वाला क्या है, वेक्टर ए है, और ये जो ब्लू वाला है वो वेक्टर बी है, ठीक है। ब्लू वाला क्या है, वेक्टर बी है। तो मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या बोला कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। आप कैसे करोगे, जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, इसके ये वाला जो पोर्शन है उसे आपको वेक्टर ए के अलोंग रखना है, ठीक है। तो ये मैंने वेक्टर ए के अलोंग रखा और इसे क्या करना है, कर्ल कर देना है वेक्टर बी के अलोंग। देखो मैंने ताकि ये वेक्टर बी को टच करे, ठीक है। देखो ये वेक्टर बी को टच कर जाएगा, मतलब ऐसे कर्ल करना है कि वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में कर्ल हो, ठीक है। तो ये जो थंब है वो वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा ऊपर की ओर, ठीक है। आई बात समझ में? आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब आप कर्ल करोगे तो ये ऊपर की ओर कर्ल होगा। तो वेक्टर बी तो ऊपर की ओर नहीं है, वो तो ये रहा, ओके। तो आप ऐसे करोगे तब वेक्टर बी की ओर कर्ल होगा, ठीक है। आपको ऐसे भी नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन जिधर है उधर ही आपका फिंगर्स भी शो करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं रखना है, वेक्टर के अपोजिट नहीं रखना है, वेक्टर के डायरेक्शन में ही इसे आपको रखना है ऐसे, ठीक है, ताकि फिंगर्स उसी डायरेक्शन को शो करे जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे रखना है, आप ऐसे कर्ल करो वेक्टर बी की ओर, तो ये थंब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, आई बात समझ में? उसके बाद डियर स्टूडेंट, यदि मैं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो वो कैसे हो पाएगा? तो बी क्रॉस ए के केस में अब क्या होगा, ए क्रॉस बी के केस में मैंने इस पोर्शन को ए के अलोंग रखा और कर्ल किया बी के डायरेक्शन में। तो बी क्रॉस ए के केस में क्या करेंगे, मैं इसे बी के अलोंग रखूंगा, इस पोर्शन को बी के अलोंग रखूंगा और कर्ल किधर होगा, ए के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो जैसे मैं जस्ट इसे ही शो करके दिखाता हूँ, बी क्रॉस ए का मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इस बार क्या करूंगा, इस पोर्शन को बी के डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है, और ए की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा। तो मेरा बी क्या है, ये है, ये। तो इसे मैं कैसे रखूँ ताकि कर्ल ए के डायरेक्शन की ओर हो, तो ऐसे रखेंगे तो ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये ऑप्शन है कि मैं इसे ऐसे रख दूं, आई बात समझ में? ऐसे रख दिया, दिख रहा है आप लोगों को? और जब मैं इसे कर्ल करूंगा तो देखो आप, इधर कर्ल हो रहा है, इधर कर्ल हो रहा है, ठीक है, मतलब ए के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, ठीक है। आप इसे ठीक से करना, ये ए के डायरेक्शन में कर्ल होगा, ठीक है। ऐसे रखो, ए के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, ठीक है। और थंब देखो नीचे जा रहा है, थंब नीचे दिखा रहा है, तो मतलब ये कि
बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ठीक है, इसके अपोजिट होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो यहाँ से एक चीज ये पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये आपका जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन इक्वल नहीं होगा। तो वेक्टर कब इक्वल होता है, जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो। यहाँ तो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, एक का ऊपर है एक का जस्ट उसके अपोजिट नीचे है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, इससे ये भी पता चलता है, ठीक है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जस्ट एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया था, बता देता हूँ। जो मैंने बोला ए क्रॉस बी क्या होता है, ए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब ये कि आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसी प्लेन पे ए और बी भी लाई कर रहा है। मतलब ये कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा या वेक्टर प्रोडक्ट, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये वेक्टर ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसी प्लेन पे तो ए और बी लाई कर रहा है, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है। मतलब जो वेक्टर सी होगा वो आपका ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर सी आपका जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जस्ट ये मैं भूल गया था, मैं आपको बता दिया। ओके ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग देखते हैं, या ये मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद एक छोटा सा दो जस्ट प्रॉब्लम है। देखो आप लोग, यहाँ आपका वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे, ये तो यही वाला केस है, ठीक है। ए आपका ऐसे है, बी के डायरेक्शन में आप इसे कर्ल करो, जस्ट मैं आपको दिखा दूं। ये आपका रहा, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है। देखो ए ऐसे रखना है, बी के डायरेक्शन में ये कर्ल हो रहा है ऊपर की ओर है, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखोगे तो ऊपर की ओर कर्ल होगा, ठीक है। बट हमें वेक्टर बी की ओर कर्ल करना है, तो ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो आपका डायरेक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, वो आपका ये आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। किसका डायरेक्शन होगा, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और बी क्रॉस ए का क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट, ये आपका बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरे वाले केस में देखो, ए और बी कहाँ लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार है, ये वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन पे ऐसे नहीं करना है आपको, इसे ऐसे नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है, ए और बी। तो डियर स्टूडेंट, ए और बी, ठीक है, जस्ट ऐसे, हाँ अब सही हुआ, ठीक है। देखो ये लाई कर रहा है ए और बी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे। आप थोड़ा इमेजिन करना, ओके, आई बात समझ में। तो आपको डायरेक्शन यदि बताना है ए क्रॉस बी का, तो ए के डायरेक्शन में से आप ले जाओ, ए के डायरेक्शन में से मैंने ले गया, ठीक है। और मैं क्या किया, इसे कर्ल कर दिया, ठीक है, बी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में कर्ल किया। तो आप देखो मेरा थंब किधर दिखा रहा है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसे रखा ए के डायरेक्शन में और इस तरह रखा ताकि मैं फिंगर्स को कर्ल करूँ, वो बी के डायरेक्शन में कर लूँ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है, तो मेरा ये बी है, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रहा बी, दिख रहा है। तो इस डायरेक्शन में वो कर्ल हो, ठीक है। तो देखो मेरा थंब जो दिखा रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर दिखा रहा है, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और बी क्रॉस ए का क्या होगा, बी क्रॉस ए का आपका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके उल्टा, ठीक है। ये आप लोग याद रखना।
यहाँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।